जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। जम्मू से बोल रही हूँ। मेरे घर में गुरुजी 1 मार्च 2025 को मेरे घर में आए। मैं नहीं जानती कुछ चीज़ ने मेरा हाथ कैसे पकड़ा और कैसे गुरुजी ने मुझे चुन लिया, अपनी मुट्ठी भर संगत बना दिया। मैं मैं बस ऐसे बैठी थी और फ़ोन देख रही थी। फ़ोन पे ही गुरुजी के मुझे मैसेज आए और शहद वर्षा मैंने जब देखी तभी गुरुजी की लगन लग गई। ऐसे करके एक दिन जोत जगा रही थी तो मन में आया, बच्चों को बताया कि गुरुजी हमारे घर में आएंगे। गुरुजी भी हमारे घर में आ गए। संगत सी सबसे गुरुजी हमारे घर में आए हैं, बस खुशियों का भंडार लगा हुआ है। शांति जैसे होती है ना इंसान को, वो शांति आ गई है और ऐसा लगता है कि अब हमारे जो बिगड़े काम है ना सारे संभल जाएंगे। तो संगत जी, 7 जुलाई को गुरुजी बड़े स्वरूप में हमारे घर में आए। जिस दिन इनका जन्मदिन था, मैं अच्छे से उनका स्वागत तो नहीं कर पाई, क्योंकि जिस दिन गुरुजी को मैंने घर में लाना था, इनके बड़े स्वरूप मैंने बनाने, गुरुजी ने मुझे बोला एक मेरा लाल चोले में और एक ब्लैक चोले में, मेरा जो वाइट गॉड है उस चोले में आप मेरे स्वरूप को बनाओ। तो मैंने बनवाना दे दिए संगत जी। तो जैसे मैंने बनाने दिए तो मेरे मन में यही था कि 7 जुलाई को गुरुजी का मेरे स्वरूप अपने घर में लाऊंगी। मैं सुबह उठी, फुल तैयारी में थी कि गुरुजी को आज हमने अपने घर में लाना है। तो क्या हुआ, जैसे सुबह संगत जी में उठी, नहाने धोने गए तो मेरे जेठ जी आए और बोले मेरे ससुर जी की जो है डेथ हो गई है। तो मन में इतना उल्लास था कि आज गुरुजी का मैंने घर में बहुत ज़ोरों शोरों से स्वागत करना है। फिर क्या हुआ, मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ कड़ा प्रसाद बनाया और गुरुजी को लाया, फूलों की वर्षा की और वेलकम बैट बजा के गुरुजी को मैंने बस ऐसे ही हम हस्बैंड वाइफ और बच्चों के साथ मैंने गुरुजी को अपने घर में मंदिर में स्थापित कर दिया। तो बस फिर क्या था, बटरफ्लाई है ना, अच्छे संदेश हमें आने लगे। तो ऐसे ही जो मेरा बिज़नेस है, अभी साल हो गया, बस बैठ बंद भी नहीं है तो चल भी नहीं रहा है ना। मैं बिज़नेस करती हूँ, हस्बैंड वाइफ दोनों। तो सिर्फ जो हम दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग है उसी वजह से चल रहा है, और बाकी जो हमारी टीम है, ना तो टीम के साथ काम हो पा रहा है, ना हम फील्ड में निकल पा रहे थे। फिर क्या हुआ, मैंने इनको बोला कोई हमें एक और अपॉर्चुनिटी मिली थी। मैम ने बोला कि आपको पेपर एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। 6-7 महीने हो गया संगत जी, वो पेपर हर बार वो हमारा फॉर्म जमा करवाते हैं, हर बार नंबर आता है, लेकिन वो पेपर जो है हमारा हम देने नहीं जा पाते। फिर 23 तारीख को फिर से मैम का कॉल आया कि आपका आज एग्ज़ाम है। हस्बैंड का मन नहीं था, फिर मैंने डरते डरते सुबह उनको कॉल किया कि आपका एग्ज़ाम है आज, तो जाना है। ये बोलते मैंने नहीं जाना है, मैंने आपको बोला ना मेरे को कंप्यूटर चलाना नहीं आता, मैं नहीं जाऊँगा। फिर से मैम को कॉल किया, मैम बोलते आप उनको बताना और 3 बजे है, 3:15 पे आपका जो है एग्ज़ाम है। फिर मैंने इनको फिर से कॉल की, समझाया, ये बोले
पहले मैं आ गई गुरुजी के पास। फिर मैंने बोला गुरुजी अगर हम उस बिज़नेस में कामयाब होना चाहते हैं, अगर आप वो हमें बिज़नेस देना चाहते हो तो वो इस वहाँ पे हम जाएँ, अगर नहीं तो हम नहीं जाएँ। फिर माता रानी आ गए, माता रानी ने बोला तेरे दोनों बिज़नेस चलेंगे, तेरे दोनों बिज़नेस चलेंगे। मुझे कोई बाँध सकता है लेकिन इतनी बड़ी शक्ति है, शिव शक्ति है, उसे कोई बाँध नहीं सकता, है ना? तो उन्होंने बोला तेरे सारे काम हो जाएँगे, जब गुरु पास हैं तो क्या डर है? फिर क्या हुआ, हस्बैंड का कॉल आया, उन्होंने बोला चलो चलते हैं, आप तैयार हो जाना मैं आ जाऊँगा। हम संगत जी 2 बजे पहुँचे, निकले घर से, कोई हमें एड्रेस का नहीं पता था, कोई कुछ नहीं पता था। तो मैंने बोला गुरुजी आप साथ में चलना, हमें नहीं पता है ना? तो हम गए, घर से निकले, जब हम जम्मू पहुँचे फिर हमने मैम को कॉल किया कि मैम अब हमने कहाँ जाना है? उन्होंने बोला आपको बड़ी ब्राह्मणा में जाना है, बहुत दूर जाना है अभी। हमने बोला हमें ऑफ़िस का भी नहीं पता, बोलते आप चलो। तो हमारे साथ-साथ येलो बटरफ्लाई, ब्लैक बटरफ्लाई और एक ब्राउनी सी एक बटरफ्लाई थी, उसमें लॉल जो डॉट थे वो थी। तीनों बटरफ्लाई हमारे साथ-साथ, साथ-साथ चलती रहीं। जब वहाँ पे हम पहुँचे, हस्बैंड को मैंने एंटर करवाया अंदर, तो मैं बाहर आ गई, वेट कर रही थी। वहाँ पे संगत जी 3 कबूतर आके बैठ गए बाहर। जहाँ पे बिल्डिंग थी ना, जहाँ पे मेरे हस्बैंड ऊपर फ्लोर में बैठे थे, उसी के सामने जो थे वो 3 कबूतर वैसे के वैसे बैठे रहे, ना हिले ना झूले। उधर से बटरफ्लाई जहाँ पे मेरे हस्बैंड बैठे उसी फ्लोर से वो बटरफ्लाई आती, पहले येलो आती, फिर ब्लैक, फिर वो ब्राउनिश भी आ जाती बटरफ्लाई। बस वो कबूतरों के पास से होके जाती, बाद में मुझे नहीं दिखती। बैठी रही, मैंने वो लगाया, गुरुजी के जो सत्संग थे वहाँ लगाए, वहाँ पे भी बैठे वही मुझे सत्संग आए कि आपने, मैंने भी एग्ज़ाम दिए थे, मेरे एग्ज़ाम रह गए, फिर मैंने एग्ज़ाम दिए, फिर मैंने पास किए। तो फिर ऐसे ही मेरे को ये वाले जो है सत्संग आने शुरू हो गए, पढ़ाई के रिलेटेड, एग्ज़ाम के रिलेटेड जो थे मुझे सत्संग जो आना शुरू हो गए। फिर फिर संगत जी जब हस्बैंड बाहर आए, मैंने बोला आपने 50 नंबर का एग्ज़ाम था, मैंने बोला आपको पता चला? बोलते मुझे नहीं बताया उन्होंने एग्ज़ाम। तो फिर मैंने क्या किया संगत जी, हम जब घर आ गए फिर मैम ने कॉल किया, आपको बताया उन्होंने नंबर कितने आए? मैंने बोला हमें कुछ नहीं बताया उन्होंने। फिर मैम ने बोला मैं आपको चेक करके बताती हूँ। तो संगत जी क्या हुआ, हमें ना वहाँ से 15 नंबर लेने थे, 15 नंबर लेने थे 50 में से। तो मैम ने कॉल किया आपको 14 नंबर आए हैं। मैंने बोला 14 नंबर, आपको फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा, तो अब फिर से क्या होगा, फिर से आप एग्ज़ाम दोगे। अब फिर हस्बैंड ने बोला अब मैं नहीं दूँगा, आप अपने डॉक्यूमेंट्स तो आप जो है वो करो, अपना एग्ज़ाम दो। मैंने बोला मेरे मन में यही है अभी तक संगत जी, क्योंकि आज 2 दिन हो गया है कि हमें फिर से कॉल आएगा, वो जो 1 नंबर है वो हमें गुरुजी ज़रूर दिलवाएँगे। यही विश्वास है कि आप मत फॉर्म दो, आप अपने डॉक्यूमेंट्स मत दो, आपको फिर से कॉल आएगी और आप इसमें सेलेक्ट हो जाओगे। पता नहीं कि गुरुजी बोलते हैं वहम नहीं करना है, विश्वास करना है। पता नहीं गुरुजी विश्वास दे रहे हैं कि आपने अपने फॉर्म नहीं देने हैं, वही सिलेक्ट हो जाएगा। तो पता नहीं गुरुजी की क्या मर्ज़ी है, तो यही विश्वास है अभी तक कि वही हमें फिर से कॉल आएगी और वही इनका जो एग्ज़ाम है वो सिलेक्टेड हो जाएगा। तो शुक्राना गुरुजी इतना विश्वास देने के लिए, है ना? तो जो दूसरा मेरा बिज़नेस है, संगत जी आप मानोगे नहीं, पूरा 1.5 साल हो गया है मैंने घर से बाहर निकले हुए, है ना? बिज़नेस के रिलेटेड। लेकिन 23 को 24 को माता रानी ने बोला और 24 को ही मैं फील्ड में निकल गई। कल हम 4 प्लान करके आए हैं और एक का नेगेटिव आया है, बाकी का पॉज़िटिव रिज़ल्ट आया है। बहुत बढ़िया रिज़ल्ट आया है और मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि गुरुजी तब भी मेरे साथ, जैसे ही संगत जी आप मानोगे नहीं, मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी आप मेरे साथ चलोगे कल। तो जैसे ही हम पहुँचे, जिस कस्टमर के पास मैंने पहले भी जाती थी उसके पास, लेकिन जिस कस्टमर के पास हम फिर से गए ना, उसके पास भी मैं
पूरे साल के बाद गई। जैसे उसने दुकान डाली है, जैसे हमने एंटर किया, वहाँ पे मेरे गुरुजी बैठे हुए हैं सामने उसकी दुकान पे। वही चोला जो मैंने घर में लगाए हैं, चोले में बैठे हुए हैं गुरुजी, वही चोले में वहाँ पे भी बैठे थे। लाल चोला और ब्लैक एंड वाइट चने में बैठे हैं गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और संगत जी, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आया वहाँ से, बहुत, क्योंकि गुरुजी मेरे साथ थे, है ना। उन्होंने मुझे बताया, गुरुजी की बढ़ियाई की हमने वहाँ पे। उन्होंने बोला ये जो सब ग्रुप है मुझे बड़े मंदिर से आया हुआ है। तो मैंने उनको बोला हमारे यहाँ भी सत्संग होते हैं। तो बोलती कहाँ? तो जैसे संगत जी मैं बात बताना भूल गई, जिस दिन मैंने गुरुजी के सब ग्रुप लेने गई थी ना, तो मैंने जोत भी लाई। जहाँ से मैंने जोत लाई ना, वहाँ पे भी गुरुजी का स्वरूप लगा था। तो उन्होंने मुझसे बोला आपने क्या गुरुजी के लिए जोत लेके जाना है? मैंने बोला हाँ। तो बोलते आज हमारे यहाँ सत्संग हो रहा है गुरुजी का, तो आप आ रही हो? मैंने बोला मुझे तो पता ही नहीं है हमारे यहाँ भी सत्संग होते हैं। बोलते नहीं, यहाँ पे बहुत सत्संग होंगे इस महीने। तो मैंने उनको बोला आज तो मैं गुरुजी का सब रूप लेके जा रही हूँ, तो मुझे वहाँ पे जाना है, क्योंकि मेरी जेठानी जी के फादर की डेथ हो गई थी। बाद में मुझे उधर जाना है, मैं आज नहीं आना। फिर उन्होंने मेरा नंबर लिया, बोलते मैं आपको ग्रुप में डालूंगा। शुक्राना गुरुजी, क्योंकि रास्ते खुद ब खुद बनते जा रहे हैं आपके पास। तो फिर क्या हुआ संगत जी, बहुत अच्छे, फिर कल हम घूम के आए सारी जगह, है ना। तो बहुत अच्छा रिजल्ट है, क्योंकि माता रानी और गुरुपा ने बोला है कि तेरे रुके हुए सारे काम बन जाएंगे। अभी भी मुझे मैसेज आ रहा था कि तेरा बिजनेस है, जो तेरा जो रुका हुआ बिजनेस है वो चलने लगेगा। तो बस हिम्मत मत खाना, मैं तेरे साथ हूँ। तेरे बच्चों को ब्लेस कर रहा हूँ, तेरे हस्बैंड को ब्लेस कर रहा हूँ। तू बहुत बड़ा इंसान बनेगी, बहुत बड़ा इंसान बनेगी, तेरे सारे सपने पूरे होंगे। तो शुक्राना मेरे सतगुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु का, कि आप मुझे अपनी लाइन में, अपने चरणों में रख रहे हो। और मुझे दिल से मैसेज आते हैं, ना कि मुझे कहीं से, मुझे अपने दिल से मैसेज आते हैं कि ये होगा, आप डरो मत। तो शुक्राना करती हूँ मैं गुरुपा का, क्योंकि मेरा बिजनेस फिर से चलने लगा है। और गुरुपा वैसे ही आप मेरा साथ बनाए रखो, और बस आप आगे आगे चलो, पीछे पीछे मैं चलूँगी। आप रास्ता बनाते जाओ, उस पर मैं चलती जाऊँगी, जैसे आपकी मर्ज़ी गुरुपा। अगर मेरा बिज़नेस ये वाला भी चलना है, इसकी भी आप इसकी भी मेरा साथ दो आगे बढ़ाने के लिए। और अगर दूसरा वाला जिसका हम एग्ज़ाम दे के आए हैं, तो वो आप एक नंबर है। मेरे लिए मुश्किल है, गुरुपा के लिए कुछ मुश्किल नहीं है। मुझे डर लगता है, गुरुपा को कोई डर नहीं लगता। वो हमारे गॉड फादर हैं, वो शिव शक्ति हैं, सब कुछ हैं। वो मेरे मेरे मालिक हैं, वो मेरे पापा हैं, वो मेरे माता पिता हैं। वो मुझे कभी हारने नहीं देंगे, कभी हारने नहीं देंगे। संगत जी भरोसा है तो सब कुछ है। बस यही कहती हूँ गुरुपा, हारने से पहले बचा लेना, डगमगाने से पहले बचा लेना। बस यही कि बच्चों की रक्षा करो गुरुपा, और मेरे हस्बैंड अंकल को दिन दुगनी रात चौगनी बरकत दो हे प्रभु। हर दम बस आपका हाथ चाहिए और सब कुछ मिल जाएगा। बस आपका साथ चाहिए गुरुपा। जैसे आप हमारे छोटे बच्चों की रक्षा करते हैं ना माता पिता, साथ देते हैं ना, वैसे आप देते जाओ। बस फिर मैं दुनिया का, मुझे कोई परवाह नहीं है, दुनिया की परवाह नहीं है। आप मत साथ छोड़ना गुरुपा, आप ना हाथ छोड़ना। बस बस आपका साथ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए दुनिया में, कुछ नहीं चाहिए। बस गुरुपा का साथ चाहिए और अपनी माता रानी बाबे वाली माता का साथ चाहिए। सब कुछ बनता जाएगा, सारे बिगड़े काम बनते जाएंगे, और बिगड़ भी हर काम बन रहा है। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। यहीं पे अपनी वाणी को विराम दूंगी और अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। जिस दिन इनका नंबर आ गया गुरुजी, उसी दिन मैं आपका सत्संग फिर से शेयर करूंगी। और जब मैंने भैया आपको, अंकल जी मैंने आपको ये सब रूप भेजे हैं ना, वहाँ पे आप देख रहे हैं ना, वैसी बटरफ्लाई गुरुजी की, जब मैं घर में आई ना एग्ज़ाम देके, वैसी बटरफ्लाई गुरुजी के आगे, सब रूप के आगे बैठी थी, है ना। तो ऐसी ही बटरफ्लाई पूरे दिन हमारे साथ रही, है ना। तो दूसरी बटरफ्लाई रात को आई 9 बजे, ये दिन 4 बजे आई। और सुबह भी आई थी। छोटी सी बटरफ्लाई आ जाए हमारे घर में, आज 3 दिन हो गया, छोटी छोटी बटरफ्लाई। और ये वाली बहुत बड़ी बटरफ्लाई थी गुरुजी।
बहुत बड़ी, ये पूरे 2 घंटे वहाँ पे बैठी रही। फिर मैंने उठा के इसको बाहर छोड़ दिया, पेड़ पे बिठा दिया। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, शुक्राना, व्यंतम व्यंतम शुक्राना मेरे मालिक। आप हो, सब कुछ है, आप हो, आपका साथ है तो सारी दुनिया साथ है। शुक्राना। संगत जी, अगर कोई गलती हो गई हो मुझे गुरुपुआ की बड़ाई करने में, तो मुझे क्षमा करना, क्योंकि मुझे पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, मैं क्या कह रही हूँ, कुछ पता नहीं चलता, है ना। तो शुक्राना मेरे मालिक, मेरा साथ देने के लिए, मुझे अपनी बेटी बनाने के लिए शुक्राना, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी। संगत जी, मैं पंजाब मंडी गोविंदगढ़ से हूँ। मेरा नाम रजनी है। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग सुनने के बाद आप इसे लिखकर या बोलकर ज़रूर शेयर करें। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज का ड्रीम में आना। काफ़ी सारी संगत के मन में ये सवाल होते हैं, गुरु जी हमें ड्रीम में दिखाई दिए, गुरु जी ने हमें आशीर्वाद दिया, गुरु जी ये कह कर के इन सब चीज़ों का क्या मतलब है। संगत जी, सबसे पहले हम ये बात समझे, गुरु जी का ड्रीम में आना कोई नॉर्मल बात नहीं है। गुरु जी अपने बचनों में भी बता कर गए, इनको ड्रीम मत समझो, ये मेरे साक्षात दर्शन होते हैं। मैं तुम्हें ब्लेस करने आता हूँ, टेलीपैथी के थ्रू तुम्हारे सवालों के जवाब देता हूँ। संगत जी, ड्रीम में क्या होता है, आप दिन में किसी चीज़ के बारे में सोचते हो, वही हमें सपने में दिखाई देती है, पर हम चाहकर भी गुरु जी महाराज का ड्रीम कभी ले ही नहीं पाते। चाहे हम गुरु जी के बारे में कितना ही सोच लें, कितनी ही प्रे कर लें, गुरु जी आप हमारे ड्रीम में आना, गुरु जी नहीं आते। संगत जी, गुरु जी ने जब हमें ब्लेस करना होता है, गुरु जी ड्रीम में आके हमारे कितने जन्मों के कष्ट परेशानी कुछ ही मिनटों के ड्रीम में काट देते हैं। संगत जी, हमें पता भी नहीं चलता। अब गुरु जी हमारे ड्रीम में आए, स्माइल कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, या फिर कई बार ऐसा होता है गुरु जी किसी कष्ट या परेशानी में होते हैं, हम किसी कष्ट या परेशानी में हैं, गुरु जी हमें दिखाते हैं। तो आप ये समझ लीजिए, हमारे ऊपर जो कष्ट या परेशानी आने वाली है, गुरु जी ने उसे अपने ऊपर ले लिया है। उस वक्त हमें कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना है, गुरु जी महाराज का शुक्राना करना है। गुरु जी पल पल हमें ब्लेस कर रहे हैं। गुरु जी महाराज कुछ भी हमें ऐसा दिखाते हैं, वो हमारे फ्यूचर से रिलेटेड होता है। उस समय हमें समझ नहीं आता आज हमने क्या देखा, पर कहीं ना कहीं आगे चलकर वो चीज़ें जनरेट होती हैं। गुरुजी हमें गाइड करते हैं। गुरुजी आशीर्वाद देते हुए समझ लें हमें इतना शुक्राना करना है, गुरुजी हमें ब्लेस कर रहे हैं और हर पल हमारे साथ हैं। संगत जी, बात ये आती है, काफ़ी सारी संगत जी गुरुजी हमें ड्रीम में नहीं दिखाई देते। हम भी जब नए नए जुड़े थे, हमने बहुत सारी संगत से सुना गुरुजी हमारे ड्रीम में आते हैं। कहीं ओम के दर्शन हो रहे हैं, कहीं त्रिशूल के दर्शन हो रहे हैं। संगत जी, ये बात समझिए, जिस संगत को ज़्यादा ज़रूरत होती है, उनके ऊपर कोई कष्ट परेशानी है, उनके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा जो गुरुजी समझाना चाहते हैं, उन्हें गाइड करना चाहते हैं, सबसे पहले उनके ड्रीम में ही आते हैं। ऐसे ही एक संगत अंकल गुरुजी को कहते, गुरुजी
आप हमारे ड्रीम में तो आते नहीं। गुरुजी कहते ऐसा हो पहले तुझे कैंसर की बीमारी हो, उसे ठीक करने के लिए, ब्लेस करने के लिए मैं तुम्हारे ड्रीम में हूँ। समझिए संगत जी, हम ये ना सोचें दूसरी संगत को ये ब्लेसिंग मिल रही है, हमें नहीं। इन चीज़ों की ब्लेसिंग तभी मिलती है जब गुरुजी जानते हैं अपनी हर संगत की बात, उन्हें पता है किसके साथ क्या होने वाला है, उसके अकॉर्डिंग ही गुरुजी उन्हें ब्लेस करने आते हैं। तो मन में कभी ना लाएं हमें गुरुजी ड्रीम में नहीं दिखाई दिए। आप सोचिए ड्रीम में कई बार ऐसा भी होता है हम कुछ नेगेटिव देख लेते हैं या गुरुजी हमें डांट रहे हैं, कोई भी बीमारी ऐसा कुछ भी देखते हैं, हमें पॉजिटिव सोचना है क्योंकि गुरुजी हमारी परेशानी ड्रीम में काटने आए। संगत जी इस बात को समझें। गुरुजी नींद में कुछ बोल कर जाते हैं, गुरुजी टेलीपैथी के थ्रू हमें गाइड करते हैं, हमारे क्वेश्चंस के आंसर देते हैं, फ्यूचर से रिलेटेड कुछ ना कुछ गुरुजी हमें बता कर जाते हैं। आप सोचिए हमारे पूर्व जन्म के कष्ट जो दुख के रूप में हमें मिलने हैं वो हमें भुगतने ही पड़ते हैं। संगत जी गुरुजी तो 90% कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं, 10% में ही हम घबरा जाते हैं और कुछ सेकंड कुछ मिनट के सपने में गुरुजी उन्हें कैसे कटवा देते हैं हमें पता भी नहीं चलता। संगत जी कभी भी मन में ये वहम ना लाएं मुझे ऐसा ड्रीम में दिखा, कुछ भी नेगेटिव दिमाग में ना लाएं। अब क्या होगा उस पल हमें गुरुजी का शुक्राना करना है। आपको पता है उस समय संगत का कष्ट अपने ऊपर लिया करते थे, उनके शरीर पर ये साफ दिखाई देता था। संगत जी अब जब ज्योत के रूप में पूरे संसार में गुरुजी है, हर पल जो संगत गुरुजी से जुड़ रही है उसे ब्लेस कर रहे हैं। कहीं ओम के दर्शन, कहीं लंगर प्रसाद में रोटी पर ओम के दर्शन होते हैं, कहीं गुरुजी के तिलक में त्रिशूल के दर्शन होते हैं, कहीं शहद वर्षा हो रही है, कहीं अमृत वर्षा हो रही है। इस बात को समझे गुरुजी हमारे कष्ट, हमारी परेशानी उस समय अपने ऊपर ले रहे हैं, हमें ब्लेस कर रहे हैं। बहुत सारी संगत के स्वरूप खंडित होना किसी संगत का ये सवाल था। हमने गुरुजी का स्वरूप नया नया लगाया था, जैसे ही लगाने लगे उसका कांच टूटकर अपने आप गिर गया। कोई कष्ट परेशानी गुरुजी ने अपने ऊपर ली है, गुरुजी का शुक्राना करें और मंत्र जाप करें, कुछ भी ना सोचें। गुरुजी हमें इन्हीं वहमों से तो निकालने आए हैं। संगत जी हम सोचते हैं भगवान हमसे नाराज़ तो नहीं। संगत जी पॉजिटिव सोचिए और खुश रहिए। गुरु महाराज हर पल हमें ब्लेस कर रहे हैं। गुरुजी के ब्रेसलेट या उनके स्वरूप का खंडित हो जाना, कई बार गुरुजी का फेस नहीं दिखाई देता, वो काला पड़ जाता है, तो उस वक्त भी हमें पॉजिटिव ही सोचना है, गुरुजी का शुक्राना करना है। हम बहुत ब्लेस्ड हैं, गुरुजी हर पल हमें गाइड कर रहे हैं, टेलीपैथी के थ्रू ड्रीम में आकर हमें दर्शन देते हैं, हमारे क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। 24 घंटे गुरुजी का, भगवान शिव का ऑरा हमारे साथ है। संगत जी तो आप खुद ही अपनी लाइफ में इतने चेंजेस देखेंगे, आप दुख परेशानी में भी खुश हैं। पुरानी संगत के इतने प्यारे प्यारे सत्संग है। एक आंटी जिनके एक फोड़ा हो गया था, संगत जी डॉक्टर कहते इसकी सर्जरी होगी, चीरा लगेगा। आंटी घबरा रही थी, मैं ऑपरेशन नहीं करवाना चाहती, गुरुजी मुझे बचा लो। रात को वो गुरुजी से प्रार्थना करके सो जाती हैं, गुरुजी मैं बिल्कुल भी डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहती, आप ही मुझे बचाइए। हम पूरा समर्पण कर देते हैं, मेरे रब हैं वही मुझे संभालेंगे, मुझे मेरे सामर्थ्य में कुछ नहीं है। तो संगत जी रात को गुरुजी उनके ड्रीम में आते हैं, वाइट कलर का लेप आंटी को लगाते हैं उनके फोड़े पर। संगत जी सुबह उठकर जब वो आंटी देखती है, आंटी की जो भी प्रॉब्लम थी वो ठीक हो जाती है। आंटी इतने दर्द में थी, उस फोड़े
का नामो निशान नहीं है। इतने प्यारे रब जो सपने में आकर अपनी संगत के कष्ट काटते हैं। संगत जी, गुरु जी के साथ हमारा कनेक्शन, हमारा भाव ऐसा हो, ब्लेसिंग भी तभी मिलती है। संगत जी, हम चाहकर भी गुरु जी का ड्रीम नहीं ले सकते। वो खुद ही जानते हैं कब हमें ब्लेस करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है, हमें क्या दुख है, परेशानी है या फ़ायदा है, ये तो गुरु जी ही जानते हैं। वो नहीं देंगे जो हम चाहते हैं, गुरु जी वो देंगे जो हमारे लिए सही है। जब भी गुरु जी महाराज के आगे अरदास लगाएं, ये ही कहें, गुरु जी कुछ सामर्थ्य नहीं है, आप सब संभालने वाले हैं, हमारा सारा परिवार आपके हाथों में है, आप ही हमारे परिवार के मुखिया हैं, आप सब कुछ संभालें। संगत जी, गुरु जी को कैसे खुश किया जा सकता है? भगवान की जब भी आप भक्ति करते हैं तो क्या आप मेटलिस्टिक चीज़ों से खुश कर सकते हैं? नहीं संगत जी, चाहे हम जप तप कर लें, चाहे हम यज्ञ कर लें, मंदिर में चले जाएं, सत्संग में चले जाएं, उपवास कर लें, भूखे रहने से इन चीज़ों से भगवान खुश नहीं होते। उनकी शरण में जाने से भगवान खुश होते हैं। जब हम कहते हैं ना, शरण में जाकर दोनों हाथ ऊपर करके, गुरु जी आप पर ही भरोसा है, मैं जैसी भी हूँ बस आपकी हूँ। जब हमारा समर्पण ऐसा होता है, भगवान भी कहते हैं मेरा बच्चा है, सब कुछ इसने मुझ पर छोड़ दिया, ये मेरा चिंतन करता है और इसकी चिंताएं मेरी हैं, तो भगवान पल पल संभालते हैं। संगत जी, इसी भाव से गुरु जी के चरणों में जाया करें, उनके स्वरूप से बातें किया करें। कुछ भी ऐसा आप सोच लें, गुरु जी जीवन में आगे उन्होंने अपनी संगत हमें बना लिया है, तो कुछ भी गलत नहीं होगा। जितने भी नेगेटिव थॉट हैं, ये तो अपने जीवन से निकाल ही दीजिए। जितने भी वहम हैं, उनको भी निकाल दीजिए। जोत नहीं जलाई तो क्या होगा? जोत बुझ गई, स्वरूप खंडित हो गया, और इन चीज़ों से क्या होगा? अपशकुन होगा, कष्ट परेशानी आने वाली थी जो गुरु जी ने अपने ऊपर ले ली। जब हम इस बात को समझ लेंगे, हम पॉजिटिव सोचेंगे, यही कहेंगे गुरु जी की कृपा बरस रही है। संगत जी, कृपा सच में बरसेगी। आप कुछ दिन अपनी लाइफ में ये बातें बार बार रिपीट करके देखिए, गुरु जी की कृपा बरस रही है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ, मुझे गुरु जी ने मौज में रखा हुआ है। ये जो पॉजिटिव लाइन भगवान भी देखते हैं, मेरा इतना प्रचार, मेरी कृपा बरस रही है, मुझे कृपा बरसानी ही पड़ेगी, तो उस परमात्मा की कृपा सच में बरस रही है। संगत जी, वरना आप अपने नीचे वालों को देखें, जिनके सिर पर छत भी नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं हैं, खाने को भोजन नहीं है, बासा खाना पड़ रहा है। हम तो बहुत लकी हैं संगत जी, हमें सब कुछ उस परमात्मा ने दिया है, और इस मनुष्य जीवन को पाकर भी हम भगवान का शुक्राना नहीं कर सकते, उनका नाम जाप नहीं कर सकते, तो ये जीवन व्यर्थ है। संगत जी, हमसे अच्छे तो पशु पक्षी जानवर हैं, जो खाते पीते और सिर्फ सोते हैं। अगर हम भी उन्हीं की तरह बन जाए, ये जीवन भगवान ने हमें क्यों दिया है? परमात्मा का नाम जाप करने के लिए, उनको निरंतर याद करने के लिए, तभी हमें उनकी ब्लेसिंग मिलती है। हमारे कर्म कटते हैं संगत जी, वरना यह जीवन बड़ा ही मुश्किल है। आप देखिए, भगवान धरती पर आए, उन्होंने भी क्या क्या नहीं सहा है। हम तो नॉर्मल इंसान हैं, कर्म कटवाने में भी खुश रहना है, पॉजिटिव सोचना है, तो गुरु जी महाराज को निरंतर याद करो। शुक्राना गुरु जी, दर्शन से तेरी आँखों को आराम मिलता है, किस्मत वालों को ही गुरु धाम मिलता है। मत करना कभी खुद से दूर मुझे, मेरे सतगुरु जी चरणों में तेरे मुझको सुख तमाम मिलता है। शुक्राना गुरु जी। अब मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग, गुरु जी के मंत्र जाप से यही विराम देती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय,
गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। गुरु जी की श्री चरणों में मेरा कोटि 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 प्रणाम। मैं गुरु जी की बेटी आसाम से बोल रही हूँ। संध्यावेला का शुक्राना मैं शेयर कर रही हूँ। गुरुपा ने जो मुझे 7 दिन की सत्संग सेवा शेयर करने की सेवा दी थी, उसका आज अंतिम दिन है। वो कल संडे को ही अंतिम दिन था, लेकिन मैं कल कर नहीं पाई, शायद गुरु जी की ही कोई मर्जी थी। तो मैं आज पावन सोमवार को मैं संध्या वेला मैं गुरु जी की सत्संग को रिकॉर्ड कर रही हूँ। गुरु जी, इसके लिए आपको शुक्राना 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 शुक्राना। अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए तो गुरुपा मुझे क्षमा कीजिएगा, और संगत जी आप लोग भी मुझे क्षमा कीजिएगा। मेरा आज का जो सत्संग है वो बहुत ही मतलब मैं बयान ही कर सकती, इस तरह की सत्संग है संगत जी। सैटरडे को मतलब आज से 1 हफ्ता पहले से मुझे एक सत्संग आ रहे थे, टेलीपैथी आ रहे थे, तो मैं और सुनी। उसमें ऐसा था कि किसी संगत जी की पति पर ब्लैक मैजिक किया हुआ था, वशीकरण किया हुआ था। तो उनको नींबू का एक उपाय उन्होंने बताया, उन्होंने वो किया तो उनको बहुत काफ़ी राहत मिली। तो वो सत्संग मेरे पास मैंने एक दिन सुना, तो मैंने उतना मतलब ध्यान में नहीं आया, मैंने नहीं किया। फिर नेक्स्ट दिन भी मैं जब सत्संग सुन रही तो वही सत्संग मेरे पास फिर से आया। तो मैंने उस दिन भी सुना, तो मेरे भी मन में लगा तो मुझे भी एक दिन करना पड़ेगा ये। वैसे भी तो मेरे और मेरे पति अंकल का बहुत दिन से ऐसे मनमुटाव चल ही रहे हैं। उनका व्यवहार बहुत ही मतलब मेरे पति बहुत ही रूखापन है, बहुत व्यवहार उनके मेरे पति बहुत ख़राब है, गुरुपा को सब पता है। तो फिर उस दिन भी मैंने नहीं किया, भूल गई। फिर नेक्स्ट दिन भी मैं दूसरा सत्संग सुन रही थी, तो वही वाला आया। तब मुझे लगा ये बार बार मेरे पास यही एक ही सत्संग आ रहा है, नींबू का उपाय करने वाला, तो मुझे भी ये करना चाहिए। तो सैटरडे को मैंने मेरे पति अंकल को शाम को बोला कि मुझे तुम गोल नींबू ला के देना, तो 4 नींबू ला के देना, क्योंकि हम फैमिली मेम्बर 4 हैं। तो मैंने बोला 4 नींबू ला के देना। तो मेरे पति अंकल बाज़ार गए तो उनको वो गोल नींबू नहीं मिला, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, बोले गोल नींबू नहीं है, दूसरा नींबू है। मुझसे ठीक है, तो छोटे साइज़ के लेके आइएगा, क्योंकि जलाने में भी तो उसको बड़ा होता है तो बहुत वक्त लगता है। तो बोले छोटा साइज़ का 4 लेके आना। तो उन्होंने ला के दिया मुझे। तो रात को मैंने लगभग 11 बजे के बाद मैंने वो उपाय किया सैटरडे नाइट को। तो मैंने अपनी बेटी आंटी को मैंने बोला तुमसे ही मैं फास्ट करती हूँ, तुम रुको। तो उसको मैंने सर से, मेरे बेटी आंटी की सर से मैंने गुरुजी को ध्यान करके, जी गुरुजी जो भी बुरी नज़र, कोई काली क्रिया, जो भी बुरी चीज़ है अगर मेरी बच्ची के ऊपर, तो आप उसको भस्म कर दीजिए, या फिर वो जहाँ से आया है उसे वहीं पर वापस भेज दीजिए। इस तरह से मैंने गुरुजी से अरदास की, और मैंने गुरुजी की मंत्र को 7 बार बोल के 7 बार एंटी क्लॉकवाइज मैंने अपनी बेटी की सर से उसको घुमाया। फिर मैंने उसको गैस में नींबू को मैं गैस के ऊपर गैस ऑन करके मेरे वो एक ऐसा वो जो होता है नेट जैसा पापड़ जो हम लोग सेकते हैं, उसको नेट जैसा होता है, उसको ऊपर रख के मैंने वो नींबू दे दिया गैस के बर्नर पर। और फिर उसको देख के मैंने और एक तो नींबू लिया और मैंने अपने बेटे के ऊपर से वो किया, मेरा बेटा छोटा बेटा, उसके ऊपर से भी सेम मैंने वैसे ही किया, एंटी क्लॉकवाइज 7 बार मंत्र जप करके उसको घुमाया। और वो नींबू लाके मैंने उस बेटी के जो नींबू रखे थे उसके साइड में मैंने दोनों ही रख दिया। जब ही वो मैंने बेटे वाला नींबू रखा तो बहुत मतलब नींबू रखने से उससे पानी निकलता है, उसका रस निकलता है, तो आँख फड़ कर रहा है। तो मैं दूर से देख रही थी और गुरुजी के मंत्र जप कर रही थी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ऐसे मन ही मन बोल रही थी। अचानक से विश्वास नहीं कीजिएगा संगत जी,
मैंने सारा दिन वो नहीं देखा। और मैंने पहली बार मैंने इतना, मेरे घर के चारों तरफ इतना बटरफ्लाई है, मैं इसके लिए अपने आप को बहुत ब्लेस्ड समझती हूँ। बहुत बटरफ्लाई आते हैं मेरे घर के सामने, बहुत बड़े बड़े छोटे छोटे बहुत सुंदर सुंदर आते हैं। लेकिन वो बटरफ्लाई उस दिन मैंने पहली बार वो ताक, और फिर रात को, दिन को भी नहीं, रात को कम से कम तब 11 बज चुका था, 11:30 के करीब। वो बटरफ्लाई कहाँ से आया, छोटी सी ग्रीन सी, मैंने उसका फ़ोटो भी खींचा। इतनी सुंदर वो बटरफ्लाई मेरी किचन में, वो जो मैंने दोनों नींबू चूल्हे में रखे थे मैंने बच्चों के, वो नींबू के सामने जाके वो बटरफ्लाई घूम रहा। और मैं तो उसको देख के मैं जैसा हक्का बक्का हो गया। मेरी गुरुजी नहीं, मैं इसे चिल्ला रही थी, गुरुजी नहीं। मुझे पता चल गया था वो गुरुजी है। मैं गुरुजी नहीं, वहाँ पर आग है, गुरुजी नहीं। और बटरफ्लाई एकदम बर्नल के आग के सामने जाके घूम रहा था, जैसे कि वो वहाँ पर गिरी जाए। और इसी वक्त जैसे ही मैंने इसे 4-5 बार बोला, गुरुजी नहीं, वहाँ पर आग है, मत जाइए, गुरुजी नहीं, ऐसा बोला। वो जो मेरी बेटी का नींबू मैंने जो दिया था वो ब्रस्ट हो गया, जैसे बम ब्रस्ट होता है। इससे पहले भी मैंने वो संगत आंटी के मुंह से सुना था कि नींबू बम जैसे ब्रस्ट होता है, मतलब ऐसा खतरनाक नहीं, लेकिन उसमें आवाज़ होता है, ढप करके ऐसा आवाज़ होता है। तो वो नींबू फटा, मैं चिल्ला के उठी, मैं पूरा डर गई और फट के वो वहाँ से साइड हो गया। तब और जो बटरफ्लाई था उस आवाज़ से वो किचन से बाहर निकल आया। तो मैं तो उस टाइम मैंने बेटी भी मेरे पास आया, बोले क्या हुआ? बोले देखो तुम्हारा वाला जो नींबू दिया था वो फट गया, और यहाँ पर एक बटरफ्लाई ग्रीन कलर की छोटी सी इतनी सुंदर अचानक से कहाँ से आया पता नहीं। मैंने इसको सारा दिन नहीं देखा, किचन में एनी टाइम रहती हूँ, कभी नहीं देखा, तब तक नहीं देखा। जब ही मैंने तुम दोनों का नींबू मैंने बर्नर पर रखा तभी वो कहाँ से आया और आग के सामने ऐसे घूम रहे थे। तो मैं चिल्ला रही थी गुरुजी नहीं। और वो नींबू ब्रस्ट हुआ तो वो निकल गया, पता नहीं उस रूम में गया होगा कहाँ। तो वो बेटी ऐसे घुमा तो देखता है मेरे सामने बेडरूम के जो दरवाज़ा है वो तो बंद था, उस दरवाजे में बैठा था। बोल के ये है मम्मी। तो मैंने तो देखा हाँ यही है, वो जाके दरवाजे में था। फिर क्या हुआ, हमारी बेटी का वो तो नींबू फट गया, और बेटा का जो फटा नहीं पूरा काला होके जल गया। फिर मैंने अपने पति अंकल से भी किया, उनको भी बोला कि तुम खड़े हो जाओ, मुझे ये नींबू तुमसे नज़र उतारना है। तो उन्होंने भी कुछ नहीं बोला, उन्होंने भी करने दिया, उनको भी किया। फिर मैंने अपना भी किया। तो हम दोनों का फिर लेके मैंने बर्नर उसी पे ऊपर दे दिया। तो मैंने बेटी का जो नींबू था वो साइड हो गया था, तो मैंने उसको उतार के एक कपड़े में रख दिया। और बाकी तीनों नींबू पूरा जला, वो फटा नहीं, पूरा मतलब उसका रस गिर कर पूरा आवाज़ हो रहा था। बहुत वक्त लगा वो जलने के लिए, तीनों नींबू पूरा काला हुआ। तो मैंने चारों नींबू को कपड़ा में लेके बांध के गुरुजी का मंत्र जाप करके उसको मैंने पीछे फेंक दिया। बस इसी तरह से, मतलब मैं उस दिन आश्चर्य हो गया कि कुछ ना कुछ तो था जिसकी वजह से अचानक गुरुजी को। देखिए मैं अभी सत्संग शेयर कर रही हूँ तो मैं बोला तो अभी चिपकली भी टिक 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 कर रहा है। गुरुपा का कृपा। गुरुपा ने ना जाने क्या संकट था जिससे काटा। और विश्वास मत कीजिएगा आप लोग, मैं कैसे बोलूँ, मेरी तबीयत कितने दिन से ख़राब थे। मैं गुरुजी से अरदास कर रही थी, फिर गुरुजी अभी मुझे रोज़ कैंसर के सत्संग सुना रहे हैं। मेरे जहाँ जो प्रॉब्लम है वो गुरुजी मुझे सत्संग सुना रहे हैं। मेरे चेस्ट में जो दर्द था उसके लिए भी गुरुजी बोल रहे हैं कि तेरे चेस्ट में कैंसर के लक्षण है, गांठें कैंसर के रूप ले रहे हैं। पेट में भी बोला, किडनी में, ऐसे मतलब मैं अभी जब खुलती हूँ तो वही आते हैं और मैं वो सुन रही हूँ। और मैंने सब गुरुपा पर छोड़ दिया है। तो जब सैटरडे मैंने वो किया सबके ऊपर से, कल संडे था, तो कल से मुझे बहुत तबीयत में परिवर्तन आया। मैंने जो वीकनेस था, मेरा सर चक्कर आता था, बहुत कमज़ोरी फील होता था, तो कल से थोड़ा कम है, मुझे महसूस हो रहा है, थोड़ा कम है। दर्द तो है, चेस्ट का दर्द अभी भी है, लेकिन मुझे गुरु जी पर विश्वास है, धीरे धीरे मेरे गुरुपा वो भी ठीक कर देंगे। फिर रात को जब मैं उससे पहले मैंने सत्संग रिकॉर्ड किया था। तो सत्संग मतलब कल संडे था तो पति अंकल घर में था, मैं उनके सामने सत्संग रिकॉर्ड नहीं करती हूँ। तो मैंने थोड़ा वक्त के लिए पति अंकल बाहर गया, सैटरडे की ही बात बोल रही हूँ मैं, बाहर गया तो दुकान में
तो मैंने फटाफट से सत्संग रिकॉर्ड किया और मैंने गुरुपा को बोला कि गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आप मुझे वक्त निकाल दे रहे हैं सत्संग रिकॉर्ड करने के लिए, इसके लिए आपको कोटि कोटि शुक्राना। तो आप लोग विश्वास नहीं कीजिएगा, सैटरडे नाइट को ये सब होने के बाद जब मैं सोने को गई तो मैं सोने से पहले मोबाइल में गुरुजी को स्वरूप देख के और सत्संग एक दो सुनती भी हूँ। तो मैंने जब भी अपना मोबाइल ऑन करके यूट्यूब खोला तो उससे पहला सत्संग का टेलीपैथी यही था कि कुरिए मैंने तेरे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी ब्लेस किया है और तू रिकॉर्डिंग की चिंता मत कर, मैं तेरे आसपास ही हूँ। तो मतलब गुरुजी ने मेरी एक छोटी सी बात भी गुरुजी ने मतलब एक एक छोटा छोटा बात गुरुजी को पता है, गुरुजी सुनते हैं। संगत जी, गुरुजी हमारे आसपास हर वक्त रहते हैं और हम बहुत भाग्यशाली है कि हम महाशिव हमारे गुरुजी की बेटी है, वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, संग रहते हैं गुरुपा। इसके लिए आपको कोटि कोटि लख बड़ा शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि लख बड़ा शुक्राना। मैंने श्रावण के 2 सोमवार पानी नहीं चढ़ा पाई, मंदिर नहीं जा पाई, ये मैंने पहले सत्संग में भी शेयर किया है। लेकिन आज का जो था, मैंने कल गुरुपा से बार बार अरदास की, गुरुपा कल किसी भी तरह का कोई भी अड़चन ना आ पाए, गुरुपा आपकी बेटी 2 हफ्ता नहीं पानी चढ़ा पाया, इस हफ्ता आपकी बेटी को एक कोई भी ऐसा असुविधा मत दीजिएगा जिसके लिए कि वो नहीं चढ़ा पाया। आज गुरुपा ने मुझे कोई असुविधा नहीं दिया, मैंने अच्छे से अपना काम वाम करके सब कुछ करके मैं अच्छे से मंदिर गई, पानी मेरे भोले बाबा के शिवलिंग पर पानी चढ़ाई, घर का पूजा भी पहले किया, आई, मैंने अच्छे से मैंने दिन काटा। अभी मैंने संध्या वेला संध्या दिया, गुरुपा का मंत्र जाप करके पूजा वूजा करके अभी मैं सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। गुरुपा इसके लिए भी मुझे मौका दिया गुरुपा ने, तो इसके लिए शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना, मेरे पति अंकल, मेरी बेटी आंटी, मेरे बेटा अंकल, मेरी तरफ से शुक्राना 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 शुक्राना। जाने अनजाने यहाँ के अगर हमसे कोई गलती हो गई तो गुरुपा इसके लिए हमें क्षमा कीजिएगा, गुरुपा क्षमा कीजिएगा। और एक बात मैं बोलना चाहती हूँ, मैं बता रही संगत जी, आप लोग बुरा मत मानिएगा। मैं अभी देखिए घर में जो मतलब हर किसी की, हर संगत की किसी ना किसी के साथ तो मेरी मिल ही जाएगी कि अभी जब घर में इतना मतलब टेंशन चल रहे हैं, पैसे की दिक्कत चल रहे हैं, फैमिली हस्बैंड वाइफ के बीच वैसे मतलब एक अनबन चल रहे हैं, पता नहीं क्या बोलूँ मैं, शब्द नहीं है मेरे पास। तो इस तरह की सिचुएशन में मन बिल्कुल भी ठीक नहीं रहते और तबीयत में अगर इस तरह की शरीर में प्रॉब्लम हो और आपको इस तरह के सत्संग आते रहे हैं तो आपको मन जितना भी हो, मन में एक टेंशन रहता है, कहीं विचलित होता है। वैसे ही वक्त में अगर कोई इस तरह की टेलीपैथी दे कि तेरी बेटे को एक्सीडेंट हो सकता है और एक्सीडेंट से जान तक जा सकता है, इस तरह की टेलीपैथी अगर कोई माँ पढ़ेगी तो वो माँ कैसे चैन से रह पाएगी। गुरुपा प्लीज़ मुझे मतलब मैं क्या बोलूँ, शायद मेरे साथ किसी संगत जी के भी विचार मिले। इस तरह के टेलीपैथी आप लोग मत दीजिए, बहुत 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 टेंशन होता है, बहुत टेंशन। और वो सत्संग कभी कभी इतना लंबा होता है, मतलब मैं क्या बोलूँ, एक ही सत्संग मतलब 1 घंटा, पौने 1 घंटा, कुछ सत्संग तो 1 घंटा 10 मिनट, 9 मिनट, 40 मिनट का, इतना बड़ा बड़ा सत्संग कैसे सुन पाएंगे यार। अगर सुन नहीं पाया तो मन में ये मतलब रह जाता है कि ये मैंने नहीं सुना, अगर कुछ हो गया, अगर ये तो मैंने नहीं सुना। तो कृपा करके आप लोग इतना बड़ा बड़ा सत्संग मत बनाइए, थोड़ा छोटा छोटा बनाइए। हम लोग घर हाउस वाइफ है, घर में कितना काम रहते हैं, उसी के बीच समय निकाल के हम लोग सुनते हैं। और फिर अगर फैमिली का सब मतलब गुरुजी की संगत होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, जबकि मेरे पति अंकल को तो ये सब पसंद ही नहीं है, तो मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाता है गुरुपा। और ख़ासकर उन संगतों के बारे में मैं सोचती हूँ जो लोग बाहर जॉब करते हैं, उनके पास तो वक्त ही नहीं आते, घर संभालते हैं, इधर जॉब भी संभालते हैं, वो लोग इतना बड़ा बड़ा सत्संग कैसे सुनेंगे। और वो सत्संग में इतना मतलब जो हेडलाइन होते हैं, जो टेलीपैथी लिखा होता है, वो बहुत ही
भयानक होता है, और वो अगर नहीं सुन पाए तो मतलब बहुत बेचैन होता है। मेरे पास तो ऐसा बहुत आता है, मैं कभी कभी थोड़ा सुनती हूँ, फिर बाकी भी आता है, उसमें भी बहुत गलत गलत इस तरह का आता है, तो डर लग जाता है कितना मतलब सुनो, वक्त ही मतलब नहीं कर पा रही हूँ। तो मेरा यही मतलब रिक्वेस्ट है, आप लोग थोड़ा छोटा करके सत्संग को बनाइए कि हम सब सुन पाए। अगर वो ज़रूरी है, हम लोगों के पास आ रहे हैं तो हम लोगों को तो वो सुनना ज़रूरी है। मुझे लगता है गुरुपा अगर वो हम लोगों के पास भेज रहे हैं तो वो तो सुनना ज़रूरी है। तो उसको आप लोग इतना बड़ा मत बनाइए, छोटा छोटा बनाइए, ताकि हम लोग अच्छे से सुन पाए। अगर मैं जो बोल रही हूँ मेरे इस बात से किसी को अगर कोई मैं गलत लगा तो मैं इसके लिए क्षमा मांगती हूँ। मैं अपनी विचार बोल रही हूँ, मैं दूसरों के बारे में नहीं, मैं अपना विचार बोल रही हूँ। मुझसे अगर बोलने में कोई गलती हो गई तो संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। साथ ही मैं अभी गुरुपा मैं अपना सत्संग यहाँ पर समाप्त करती हूँ, आगे की सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरुपा शुक्राना, आपने मुझे इस बार मेरा 7 दिन की सेवा जो है उसको मुझे पूरा करने के लिए मौका दिया, आपने सहाय किया। मैंने आपसे अरदास की थी कि गुरुपा इस बार मुझे आप सहाय कीजिएगा, मैं 2 बार आपका सेवा नहीं पूरा कर पाई, लेकिन इस बार मुझसे करवाइएगा गुरुपा। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। मुझसे अगर बोलने में कोई गलती होगी तो गुरुपा आप मुझे क्षमा कीजिएगा। संगत जी आप लोग भी मुझे क्षमा कीजिएगा। और इसी के साथ में गुरुपा के पावन मंत्र के साथ में अपना सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।